क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर कठिनाई के बाद भी आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं? क्या सफलता केवल किस्मत का खेल है, या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हर व्यक्ति सीख सकता है? यदि मैं आपसे कहूं कि यह रहस्य आज से हजारों वर्ष पहले लिखा जा चुका था, और वह भी किसी बिजनेस गुरु ने नहीं, बल्कि उस दिव्य संवाद में जिसे पूरी दुनिया श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानती है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मनुष्य के मन, उसके कर्म, उसके डर, उसकी इच्छाओं और उसके जीवन को समझने का अद्भुत विज्ञान है। आज दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और नेतृत्वकर्ता अनुशासन, आत्मनियंत्रण और स्पष्ट सोच की बात करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन सिद्धांतों की जड़ें गीता में बहुत पहले से मौजूद हैं। कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, धूल उड़ रही है। हर योद्धा अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उसी समय दुनिया का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही रथ में बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, धनुष ढीला पड़ चुका है, आंखों में आंसू हैं, मन भ्रम से भर गया है। वह सोचता है, यदि जीतने की कीमत अपने ही लोगों को खोना है, तो ऐसी जीत का क्या अर्थ? यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर उलझा होता है, जब कोई विद्यार्थी मेहनत करने के बाद भी परिणाम से डरता है, जब कोई व्यवसायी नुकसान के कारण टूट जाता है, जब कोई अपने रिश्तों या भविष्य को लेकर चिंता में डूब जाता है, तब गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र के मैदान में थी। सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं आतीं। वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि समस्याओं को देखने का उनका दृष्टिकोण अलग होता है, और यही दृष्टिकोण गीता हमें सिखाती है। आज हम ऐसी 5 आदतों की बात करेंगे जो हर सफल व्यक्ति में दिखाई देती हैं और जिनका उल्लेख गीता में बहुत गहराई से किया गया है। लेकिन इन आदतों को केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है, उन्हें समझना होगा, महसूस करना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वह व्यवहार में उतरता है। और पहली आदत शुरू होती है मन को जीतने से। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है, डर के साथ, आलस्य के साथ, गुस्से के साथ, तुलना करने की आदत के साथ, और सबसे अधिक अपने ही मन के साथ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। सोचिए, यदि आपका मन हर सुबह कहे, आज नहीं, कल मेहनत करेंगे, तो क्या कोई बाहरी व्यक्ति आपको सफल बना सकता है? यदि आपका मन हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहे, यदि छोटी सी आलोचना आपको तोड़ दे, यदि असफलता के डर से आप शुरुआत ही न करें, तो क्या प्रतिभा भी आपका साथ दे पाएगी? शायद नहीं। यही कारण है कि सफल लोग सबसे पहले अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। वे परिस्थितियों को नियंत्रित करने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। एक युवा लड़का था, उसका सपना था कि वह बहुत बड़ा उद्यमी बने। लेकिन हर बार जब वह नया काम शुरू करता, कुछ दिनों बाद उसका उत्साह खत्म हो जाता। वह सोचता, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि सफलता केवल कुछ खास लोगों के लिए होती है। एक दिन उसके गुरु ने उसे नदी किनारे बुलाया। उन्होंने एक बाल्टी पानी में मिट्टी मिला दी। कुछ ही क्षणों में पानी गंदला हो गया। फिर गुरु ने कहा, इसे मत छुओ। 10 मिनट बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी। पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, पानी को साफ करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उसे शांत रहने दिया गया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब भावनाएं, डर और बेचैनी उसे हिला देते हैं, तब निर्णय गलत होने लगते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है, तब रास्ते स्वयं दिखाई देने लगते हैं। यही गीता का पहला रहस्य है। सफलता का जन्म
शांत और स्थिर मन में होता है। आज विज्ञान भी यही कहता है कि तनाव की स्थिति में हमारा मस्तिष्क सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब रचनात्मकता बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए सफल लोग हर दिन कुछ समय अपने मन के लिए निकालते हैं। कोई ध्यान करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई डायरी लिखता है, कोई सुबह शांत बैठकर अपने विचारों को देखता है। उन्हें पता होता है, यदि मन हार गया तो दुनिया की कोई भी जीत टिक नहीं पाएगी, लेकिन यदि मन जीत गया तो सबसे बड़ी हार भी अंत नहीं होगी। यहीं से सफलता की पहली सीढ़ी शुरू होती है। और अब प्रश्न यह है, मन को जीतने के बाद अगला कदम क्या है? यहीं से शुरू होती है दूसरी आदत, वह आदत जिसने साधारण लोगों को असाधारण बनाया। मन को जीत लेना सफलता की पहली सीढ़ी है, लेकिन केवल मन को शांत कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि मन शांत हो पर कर्म न हो तो सपने केवल कल्पनाएं बनकर रह जाते हैं। यहीं से गीता हमें सफलता का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है। यह वही सिद्धांत है जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यह वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा भी है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इसका अर्थ गलत समझ लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है फल की परवाह ही मत करो, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे यह नहीं कहते कि लक्ष्य मत बनाओ, वे यह भी नहीं कहते कि सफलता की इच्छा छोड़ दो। वे केवल इतना कहते हैं, अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाओ, क्योंकि फल अनेक कारणों से तय होता है, लेकिन कर्म केवल तुम्हारे हाथ में है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। जब भी आप कोई बड़ा काम शुरू करते हैं, क्या आपका ध्यान पूरी तरह उस काम पर होता है, या फिर आपका मन बार बार यही सोचता रहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिला तो? यही वह चिंता है जो हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। हम काम कम करते हैं और परिणाम के बारे में सोचते ज्यादा हैं। यही कारण है कि कई बार हम शुरुआत करने से पहले ही थक जाते हैं। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन हर समय यही सोचता रहता हूं कि कहीं मैं हार ना जाऊं। इस डर के कारण मेरा आत्मविश्वास टूट जाता है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक किसान के खेत में भेजा। किसान सुबह से शाम तक खेत में काम कर रहा था। वह मिट्टी जोत रहा था, बीज बो रहा था, पौधों को पानी दे रहा था। युवक ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि फसल अच्छी ही होगी? किसान हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं, बारिश कम भी हो सकती है, आंधी भी आ सकती है, कीड़े भी लग सकते हैं, लेकिन यदि इन सब के डर से मैं बीज ही न बोऊं तो फसल कभी नहीं उगेगी। युवक कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। उसे समझ आ गया, सफल किसान वह नहीं है जिसे भविष्य की पूरी गारंटी मिलती है। सफल किसान वह है जो हर दिन अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता है। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। उन्होंने अर्जुन से नहीं कहा, मैं तुम्हें जीत की गारंटी देता हूं। उन्होंने कहा, तुम अपना धर्म निभाओ। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, जीत और हार बाद की बात है। यही सोच हर सफल व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है। एक लेखक पुस्तक लिखते समय यह नहीं सोचता कि वह बेस्ट सेलर बनेगी या नहीं। वह पहले एक अच्छा अध्याय लिखता है। एक खिलाड़ी मैदान में उतरते समय हर गेंद पर अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। वह हर समय ट्रॉफी के बारे में नहीं सोचता। एक विद्यार्थी यदि पढ़ते समय केवल अंकों की चिंता करता रहेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा, लेकिन यदि वह पूरे मन से सीखने लगे तो अच्छे अंक उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब तीरंदाज निशाना लगाता है तो उसकी आंख लक्ष्य पर होती है, लेकिन उसका ध्यान तीर छोड़ने की प्रक्रिया पर होता है। यदि वह तीर छोड़ते समय केवल जीत की कल्पना करने लगे तो उसका हाथ कांप जाएगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। परिणाम भविष्य में है, कर्म वर्तमान में, और जो व्यक्ति वर्तमान खो देता है
वह भविष्य भी खो देता है। आज की दुनिया में एक और समस्या है। हम हर दिन दूसरों के परिणाम देखते हैं, किसी की नई कार, किसी की बड़ी नौकरी, किसी का सफल व्यवसाय, किसी के लाखों फॉलोअर्स, लेकिन हम उनकी वर्षों की मेहनत नहीं देखते। हम केवल उनका फल देखते हैं, उनका कर्म नहीं। फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। यही तुलना हमारे भीतर अधैर्य पैदा करती है। गीता कहती है, दूसरों के परिणाम मत देखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। कल्पना कीजिए, यदि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर केवल यह सोचते रहते, क्या होगा, कौन जीतेगा, इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा, तो क्या वे कभी युद्ध कर पाते? शायद नहीं। श्री कृष्ण ने उनका ध्यान भविष्य से हटाकर वर्तमान में ला दिया, और यही परिवर्तन उन्हें फिर से खड़ा कर गया। सफल लोग इसी सिद्धांत पर चलते हैं। वे हर दिन छोटे छोटे कर्मों में उत्कृष्टता लाते हैं। वे जानते हैं, महान सफलता किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनती, वह हजारों छोटे, सही और ईमानदार कर्मों का परिणाम होती है। इसलिए वे हर सुबह उठते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, गलतियां सुधारते हैं, फिर अगले दिन फिर से वही करते हैं, बिना यह सोचे कि दुनिया उन्हें कब पहचान देगी, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है, यदि कर्म सच्चा है तो परिणाम देर से आएगा, लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही जीवंत है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो। फल की चिंता तुम्हारे कदमों की गति कम कर देती है, लेकिन कर्म पर ध्यान तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां फल स्वयं तुम्हारे पास आता है। यही दूसरी आदत है, फल की चिंता छोड़कर कर्म में उत्कृष्टता लाना। लेकिन सफलता की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कई लोग मन को जीत लेते हैं, कर्म भी करते हैं, फिर भी बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तीसरी आदत नहीं होती, धैर्य और आत्म संयम की शक्ति। और यही वह आदत है जिसके बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा रहस्य बताया जिसने उनके भीतर फिर से अडिग साहस जगा दिया। मन पर विजय, कर्म पर ध्यान। यदि किसी व्यक्ति में ये दोनों गुण आ जाए तो वह सामान्य लोगों से अलग दिखाई देने लगता है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? नहीं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू होती है जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम दिखाई नहीं देता। यहीं अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, शायद मेरी मेहनत बेकार है, शायद सफलता मेरे भाग्य में नहीं है, शायद मुझे यह रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहीं सफल और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। सफल व्यक्ति रुकता नहीं, वह धैर्य रखता है। और यही है गीता की तीसरी आदत, धैर्य और आत्म संयम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में अपने मन को स्थिर रखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। सोचिए, यदि एक पेड़ बोल सकता तो क्या वह बीज बोने के अगले दिन शिकायत करता, मैं अभी तक बड़ा क्यों नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है कि हर विकास का अपना समय होता है। लेकिन मनुष्य, वह बीज आज बोता है और कल फल चाहता है। यही अधैर्य उसे बार बार निराश करता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन आम का पौधा लगाया। पहला किसान रोज पौधे को पानी देता, मिट्टी ठीक करता, धूप से बचाता और धैर्य रखता। दूसरा किसान हर तीसरे दिन पौधे को उखाड़ कर देखता। जड़ कितनी बड़ी हुई, हर बार जड़ टूट जाती। कुछ महीनों बाद पहले किसान का पौधा बड़ा होने लगा, दूसरे किसान का पौधा सूख गया। फिर वह बोला, मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन सच क्या था? किस्मत नहीं, अधैर्य ने उसका पौधा मार दिया था। जीवन भी ऐसा ही है। हर सपना, हर लक्ष्य, हर सफलता समय मांगती है। आज की दुनिया ने हमें तुरंत परिणाम पाने की आदत डाल दी है। एक क्लिक में खाना, एक क्लिक में फिल्म, कुछ सेकंड में उत्तर। धीरे धीरे हमारा मन भी यही चाहता है, सफलता भी तुरंत मिल जाए। लेकिन प्रकृति के नियम नहीं बदलते। जो चीज जितनी मूल्यवान होती है, उसे बनने में उतना ही समय लगता है। हीरा सालों तक
धरती के भीतर दबा रहता है। सोना आग में तपता है। मोती सीप के भीतर लंबे समय तक बनता है। और एक महान इंसान संघर्षों के बीच तैयार होता है। कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन एक ही दिन में महान नहीं बने। उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि उन्हें डर नहीं लगा। उनकी महानता इस बात में थी कि डर होने के बावजूद उन्होंने सही कर्म करना चुना। यही आत्मसंयम है। आत्मसंयम का अर्थ केवल इच्छाओं को रोकना नहीं है। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य को अपनी भावनाओं से बड़ा बना देना। जब मन कहे आज आराम कर लेते हैं और आप कहें नहीं, आज भी मेहनत होगी, वहीं आत्मसंयम जन्म लेता है। जब क्रोध आए लेकिन आप शांत रह जाएं, वहीं आत्मसंयम है। जब कोई आपका अपमान करे लेकिन आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार करें, वहीं आत्मसंयम है। जब पूरी दुनिया शॉर्टकट ढूंढ रही हो और आप ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलते रहें, वहीं आत्मसंयम है। सफल लोग अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते, वे उनके स्वामी बनते हैं। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार से किसी ने पूछा, इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हो? वह मुस्कुराया और बोला, मूर्ति तो पहले से पत्थर के भीतर होती है, मैं केवल अतिरिक्त पत्थर हटाता हूं। यह उत्तर केवल मूर्ति के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए भी है। हमारे भीतर भी एक सफल इंसान छिपा है, लेकिन उसे बाहर आने से कौन रोकता है? आलस्य, डर, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और अधैर्य। जब हम इन सब को धीरे धीरे हटाते हैं, तब हमारा असली व्यक्तित्व सामने आने लगता है। श्री कृष्ण भी अर्जुन के भीतर कोई नई शक्ति नहीं भर रहे थे। वे केवल उनके मन का भ्रम दूर कर रहे थे, क्योंकि शक्ति पहले से उनके भीतर थी। शायद आपके भीतर भी है। शायद आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर बार अधैर्य आपको रोक देता है। आप शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। याद रखिए, बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता। वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। फिर एक समय आता है जब वह कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। लोग कहते हैं, देखो कितनी जल्दी बढ़ गया, लेकिन उन्हें वे साल दिखाई नहीं देते जो उसकी तैयारी में लगे थे। सफल लोगों का जीवन भी ऐसा ही होता है। दुनिया केवल उनकी सफलता देखती है, उनके संघर्ष नहीं, उनकी उपलब्धियां देखती है, उनकी अनगिनत असफल रातें नहीं। इसलिए कभी भी अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से मत कीजिए। अपनी गति से चलिए, लेकिन रुकिए मत। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने मन को परिस्थितियों का दास नहीं बनने देता, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। यही तीसरी आदत है, धैर्य और आत्मसंयम। लेकिन एक और प्रश्न बचता है, यदि मन शांत हो, कर्म श्रेष्ठ हो, धैर्य भी हो, फिर भी कई लोग अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो देते हैं, तो क्या सफलता को संभालने का भी कोई रहस्य है? हाँ, और यही रहस्य गीता की चौथी आदत में छिपा है, विनम्रता और निरंतर सीखते रहने की भावना।